श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न माने हैं जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री गुरुपद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरणो रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना, जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे मऊ कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो, प्रभु नंदी के असवार। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भक्त उच्च स्वर में जय घोष करें। जय बोलो श्री यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ गीता गंगा मैया की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां
प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूजपा श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे सभी संत भगवान, जिनको नमन करते हुए और जिनकी वाणी का आनंद लाभ आप सभी भक्त ले रहे थे, महाराज श्री इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण, सभी पुण्य आत्माओं को यथाउचित अभिनंदन वंदन। आओ एक बार प्रभु जी का नाम ले लिया जाए और फिर हम कुछ कहने सुनने का प्रयास करें। जैसा कि आप सभी लोगों को यह विदित है, आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। मध्याह्न बेला में आप सभी भक्त पधारे हैं। उन महामाई की कृपा रही, वेद माता जी के आदेशानुसार एक बार हमें फिर अवसर मिला आप लोगों के बीच आने का। आओ सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ में एक बार प्रभु नाम संकीर्तन करें और उसके बाद जैसी मैया की इच्छा है। और एक निवेदन है, जो आगे छोटे बच्चे हैं जिन माताओं को अपने पास बैठा लें, कृपया विशेष ध्यान दें। और जो बड़े लोग भी इधर उधर घूम रहे हैं, हो सके तो बैठ जाएं, अन्यथा बाकी तो मेला लगा है, जाके झूला झूले। व्यवस्थाएं सारी उपलब्ध हैं यहाँ। तो आओ सभी वक्त मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए एक बार प्रभु गुणगान करिएगा। उसके बाद जैसी प्रभु इच्छा में कुछ प्रयास करूं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। सभी लोग तालियों की सेवा जरूर दीजिएगा। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहो आशिक, अगर तुम हो दीनों की आहो के आशिक, तो आहो का अपनी असर देखना है, तो आहो का अपनी असर देखना है। तो आहो अपनी असर देखना है। हे कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा श्याम घर देखना है, हमें भी तुम्हारा घर देखना है।
जिधर तुम छिपे हो कन्हैया उधर देखना है कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना जय हो कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। आओ एक बार उनका भी नाम लीजिएगा जिनके दरबार में बैठे हो भाव से। या मैं जानू या माँ जाने, मैं जानू या माँ जाने, या मैं जानू या माँ जाने, या मैं जानू या माँ जाने। मैंने मैया जी से हो, मैया जी से हो, मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। या मैं जानू या माँ जाने, मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। या मैं जानू या माँ जाने। जय हो हर बात निराली है माँ की, हर बात निराली है माँ की, हर बात निराली है माँ की। हर बात निराली है माँ की। भक्तों की झोली मैया भर जाती, भक्तों की झोली मैया भर जाती, भक्तों की झोली मैया भर जाती। भक्तों की झोली भर जाती। विश्वास ये विश्वास ये विश्वास ये मन को आया है। या मैं जानू या माँ, विश्वास जय हो। आया है, मैं जानू या माँ जाने। अच्छा जिनको जिनको विश्वास माता पे है एक बार उठाओ दोनों हाथ अपने अपने। जय हो जिनको मैया पे विश्वास है एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के मस्ती में बजाए ताली। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। जानू या माँ जाने, या मैं जानू या माँ जाने, ये मैं जानू या माँ जाने, या मैं जानू या माँ जाने। या मैं जानू या वो जाने। मैंने मैया जी से मैंने मैया जी से मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। या माँ जाने मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या माँ जाने, मैया जी से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या माँ जाने, मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। मैं जानू या माँ जाने, मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है। बोलो गायत्री धाम की, हे हो, सच्चे दरबार की हे हो। बहुत बहुत जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हाँ एक बार हम पुनः निवेदन करेंगे। हालांकि व्यवस्थापक गण विशेष सक्रिय हैं। माताओं से निवेदन है यदि जगह आगे है आपके तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक के बैठ जाओ ताकि सभी माँ बहनें बैठ सकें। हालांकि इस बार जैसे गुंजाइश थी पंडाल भी बढ़ाया गया, लेकिन ये विशेष भगवती की कृपा है आप लोगों के ऊपर कि हर बार ये स्थिति आती है। अब आप ही लोग इतनी संख्या में आते हैं यहाँ, यह जगह ही कम है, लेकिन बैठ सब लोग जाते हैं, इतना जरूर है। हाँ चाहे इतनी संख्या और आ जाए बैठ सब जाएंगे, जिसमें हम विशेष सराहना अपनी माँ बहनों की करेंगे
बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा हमारी माँ बहनें ले रहे हैं इस कार्यक्रम में, और होना भी चाहिए। तुम लोग प्रवचन सुने आए हो कि हमका देखे आए हो? साइड में कोई न खड़े होना चाहिए, मेला घूमो जाए। देखो हर प्रकार के लोग आओ। हाँ, आज सवेरे सवेरे एक फोन आया, पंडित जी सुरेश अवस्थी। हमने कहा हाँ, कहीं सही बताओ। तो हम कहा सही कैसे बताई, फोन आधार देखो भाई। कहीं नहीं, हम सुना है मत डरेगे हूँ। हम कहा कल्लुआ मोती में है, जिला लखीमपुर में पाँव चेक कर ले भाई, आगे कहीं अपाचे कहीं। तो कुछ लोग हमका देखा आई जा। खैर ये तो अपना क्षेत्र है, घर है। अच्छा, बाहर जब जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही लोग देखने आते हैं, इधर तो अपना घर ही है। तो आइए बैठिए, सुनिए। और वैसे एक कथा की प्रार्थना कल से एक बच्चा कर रहा था, हालांकि वो भी यूट्यूब चैनल पे है, प्रहलाद जी की कथा। और ये कथा का निवेदन ये भैया जी कर रहे हैं, वो अब की नहीं पिछले साल से चल रही है, कहीं यूट्यूब पे सुने होंगे। तो अब सबकी इच्छाएं तो पूरी हो पाना मुश्किल की बात है, क्योंकि पहला भजन हमने यही गाया है कि आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। प्रयास करता हूँ तो इतने समय आओ पिछले वर्ष वाली हो जाए, फिर शाम को इस वाली। बाकी तो ये 45वां वर्ष है यज्ञ का। एक चाहे एक विद्वान यहाँ पे आए, हाँ इन माँ की कृपा है। और विशेष कृपा हमारे श्री पुजारी जी की, जो साकेत लोग को जा चुके हैं, और भैया श्री अनुराग पांडे जी, ये सब प्रेरणा माता की ही है। ना हम किसी के बुलाने से आ रहे हैं, या जो भी यहाँ पे श्रोता बंधु आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बुलाने से नहीं आए हैं। जिन जिनको माता ने बुलाया है वही लोग आ पाए हैं। और कुछ ऐसे भी महानुभाव होंगे, बड़ा दूर दूर से भक्त यहाँ आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे महानुभाव होंगे जो शायद गांव में या आसपास के गांव में कार्यक्रम पूरा संपन्न हो रहा है, यहाँ तक नहीं आ पाए हैं। हाँ, कहते हैं मोबाइल में साफ दिखा धुआं चलेगा, भंडारा हुई है तब चलेगा। तो यहू हम कृपा मैया की समझ रहे हैं। सज्जनों, एक छोटा सा कथानक है, सुना भी होगा आप लोगों ने। भक्त और भगवान का ये कथानक है कि प्रभु जी से पूछा गया कि सरकार आपके इतने भगत हैं, आप सबकी रक्षा कैसे करते हो? पहले तो यह पूछा गया, सरकार इतने भगत हैं, सबकी रक्षा कैसे करते हो? और दया यदि आप करते हो, दया निधि नाम है तेरा कहाते हो अंतर्यामी, तो महाराज दया किन पर आप करते हो? भगवान ने कह दिया कि सब पर मोर बराबर दाया। जैसे अब आजकल 4 बच्चे हैं, 4 बाप से पूछो
बेटा कितने बच्चे तुम्हारे, कितने बेटे हैं? तो हर कोई कहेगा जब 4 है तो बोला 4, 2 है तो बोला 2। और फिर उस बाप से पूछो यदि 4 हैं किनको मानते हो? तो कहा था हमरे भाई 4 है तो 4 ही बराबर, 4 है तो चारों बराबर। और वही के बाद जब बंटवारा होते तो या तो छोटके केरम भोजन बने या मंझले केरम बने। और जब चारों बराबर है तो बराबर चारों में रहो। यह कथा है भगतो भगवान की। भगवान से किसी ने पूछा कि प्रभु आप दया किस पे करते हो? तो प्रभु कहते हैं कि सब पर मोर बराबर दाया। और जब रक्षा करे नंबर आया तब बाबा ने क्या लिख दिया है कि करूं सदा सबकी रखवारी लिख देती, क्योंकि सब पर मोर बराबर दाया, लेकिन सबकी ना लिखे हैं। करूं सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। श्याम जी, गुरु जी हो करूं सदा तिनकी रखवारी, करूं सदा तिनकी रखवारी। जिम बालक माथे महतारी, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभु जी, जरा देर ठहरो प्रभु जी, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो भक्त भगवान की ये हो वारे जय। अच्छा धीरे वाली जय बोलो, श्याम जी तुम मत बोलना। हाँ बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की खाली जय ना है, जय हो। आवाज संख्या तुम्हारी लोगों ने कम नहीं, लेकिन आवाज इधर कैसी आई नहीं रही इधर। एक बार फिर प्रयास करो, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। जोर कितना लगाओ, एक बार और सही उठा के हाथ बोलो, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दया है सब पर बराबर, लेकिन करो सदा तिनकी रखवारी, माने कुछ है विशेष जरूर। जैसे ये माँ बैठी है यहाँ, वेद माता बैठी है यहाँ, जाने कितने कितने लोग रिश्तेदार नातेदार आए, मुरादें पूरी हुई। हम तो शाम को देखते हैं इतना भयंकर कुमारी का भोज। तो जिनको श्रद्धा है वो आ रहे हैं, माँ ने कुछ दिया है वो आ रहे हैं। लेकिन माँ ने ऐसी कृपा की है वही लोग साल में एक दाएं आए पाओ, लेकिन कृपा है। और कुछ लोग ऐसे ही जो ये रहा चाहे तो 24 घंटा ही रहा था, लेकिन ढाके के 3 की पत्ता 3 आई है। तो जब ले नहीं पा रहे हो तो यह तुम्हारी कमजोरी है।
करो सदा तिनकी। तो किसी ने कह दिया है प्रभु आप तो दया सब पे बराबर करते हो और रक्षा करने में तिनकी, आखिर किनकी? तो भगवान कहते हैं उनकी। करो सदा तिनकी, तिनकी में किनकी? तो बोले किनकी में उनकी। किनकी रखवारी? मां बन के करते हैं प्रभु। देखो जो बच्चे अबोध होते हैं, ध्यान दो, जो बच्चे अबोध हैं बहुत छोटे वाले, तब मम्मी लोग 24 घंटा ध्यान, जत्ते घंटन को के करी नहीं, दौड़ी झट्टे आएंगे कत्तो काम पड़ो हो। हर पल में मैया अपने बच्चे की निगरानी में रहती है। और बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, याद दें के करी, अब करैया मांझ रही, तो पहले तो चटुआ घुनघुनौना पकड़ाया ही, अगर जो भैया अटक गए तो बात खत्म, और चटुआ में नाई फंसे, पुरानी स्पीड जारी, तो काम हुए है बाद में, पहले लल्लक हिफाजत। और भगवान ही इसी प्रकार कुछ भक्त ऐसे हैं तिनकी रखवारी प्रभु मां बन के करते हैं। और वो भगवान, वो भक्त हैं कौन? वहां के रजिस्टर में उनका नाम लिखा है निर्मल मन वाले, निर्मल मन। अच्छा गांव देहात में उनका हम लोग निर्मल मन के नहीं कहे, गांव में है उनका क्या कहा जाते? सिर्री, पागल, कम दिमाग को। जैका हम लोग गांव देहात में कहते सिर्री है, पागल है, कम दिमाग को। भगवान के वहां उनका नाम लिखा है कि ये भगत निर्मल मन के हैं। और पागल का मतलब असली यह है जिसने कुछ पा लिया है और वह में यहाँ वो गलगल है, वह है पागल है। अच्छा इन लोगों में एक चीज देखे हो जिनका हम लोग गांव घर में कम दिमाग को कहे थे, इन लोगों खुराक बड़ी तगड़ी होती है। रसोईयम खाए खातिर बैठ जाए, जब तक है हो घर के 3 आदमी वत्ता वो अकेले। लेकिन एक बात और है, जब तक खाए मांगे कामों करीब में नाहर है। सवेरे गन्ना खेत में बैठा रहे आओ और शाम के यहाँ एक बैलगाड़ी भर छोल अकेले डरे। हाँ ताकत तो सब चारे पर होता ही। तो सुनो, एक भक्त की कथा आती है। एक गरीब परिवार है, तो उस परिवार में 4 बच्चे थे। 3 बच्चों के विवाह हो गए। छोटे वाले का विवाह नहीं हो पाया। अचानक मां बाप दोनों गुजर गए, मर गए। अच्छा जिस बच्चे का विवाह हो नहीं पाया, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये छोटा वाला जो बच्चा था, अब चाहे का कम दिमाग का कह लो और चाहे कह लो निर्मल मन, यो बच्चा निर्मल मन का रहा। मतलब जब ये भोजन करने बैठता था तो शुरुआत से मम्मी ने की आदतें बनाई दी। तो ये भोजन जो है ना तौल के करता था, 1 कढ़ैया दिन में और 1 कढ़ैया रात में। तो मम्मी मारे दुलार के नाव रख देन अढ़ैया। अच्छा महतारे चाहे तो नाव बनावे चाहे बिगाड़े के, हमरो नाव सुरेश अवस्थी है। और मम्मी मारे प्यार के कहती जोखे प्रसाद, तो हम पंडित जोखे प्रसाद होते, बुरा थोड़े लगे। बच्चा बड़ा गोरा, बड़ा गोरा, और मम्मी मारे दुलारे कहे लगी कल्लू। अब भाई बड़े हो गए तब हूँ कल्लू राम, गुस्सा उनका लगता ही नहीं। ये बनावे बिगाड़े वाले महतारी बाप हैं। आपने देखा होगा, माताओं ना देखो तो देखना, कुम्हार भैया का चाक, चाक पे मिट्टी रखी है और कुम्हार भाई क्या करता है,
केवल उंगलियों का इशारा कर रहा है। वह माटी से कहूँ प्याली बन गई है, कहूँ सुराही बन गई, कहीं मटकी बन गई, तो कहूँ चिलम बन गई। मट्टी एक ही है, बनावे वालों एक। हाथन कलाकारी। अब सुराही में जल भरा गया, खुद ठंडी और गर्मी आ रही, जत्ते लोग जल पीन उनको करे ठंडा नो सुराही। और वह माटी बनाई चिलम, तो खुद जलती है और जत्ते लोग पियत है पूछो कत्ती तरावट मिलती है। यह बच्चे ने जिंदगी है। बनावे वाले महतारी बाप चाहे इनका सुराही प्रकार बनाए दें और चाहे तो चिलम बनाए दें। सुराही क्या, बच्चे घर से चले, कहीं कहा यज्ञ में जाए ना, हाँ कहीं देखो कोई शिकायत ना आवे चाहिए। कोई कुछ कह दे बेटा गम खायो और घरे चले आयो, समझ लो ऐसी शिक्षा दे हो तो लड़का सुराही के रूप में हुई है। और कहीं कथम जा, हाँ कहीं मारे तो का मार लियो गम खाए कि ना हुई है तो देखो जाइए, तो समझ लो लड़का तुम्हारा चिलम काम करी है। हाँ ध्यान रखिएगा, लिखा है विद्वानों ने कि संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। सतगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। सतगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। और सुनो, मानी बड़ों की शिक्षा की गुरुजनों की सेवा। राम जी, मानी बड़ों की शिक्षा की गुरुजनों की सेवा। यह गुरु जिन्होंने सीखा रुतबा बना उन्हीं का। ये गुरु जिन्होंने सीखा रुतबा बना उन्हीं का। ये गुरु जिन्होंने सीखा रुतबा बना उन्हीं का। ये गुरु जिन्होंने सीखा रुतबा बना उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। और सुनिए मेन बात, पॉइंट वाली क्या, गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना, यही तो विशेषता है मानव जीवन की। क्या, गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना। राम जी, गम खाना मौन रहना संकट को सहन करना। ये गुरु जिन्होंने सीखा मंगल हुआ उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। जीवन बना उन्हीं का। जीवन बना उन्हीं का। सतगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। सतगुरु जिन्होंने पाया आपा जगा उन्हीं का। संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। बोला भक्त भगवान की। साथियों, माता ने इसको प्यार से नाम दे दिया था अढ़ैया, तो लोग अढ़ैया अढ़ैया बुला रहे थे। और थोड़ा सरल स्वभाव माने कम दिमाग कह लो तो ये चक्कर में शादी भई ना है। माँ बाप गुजर गए, अब थोड़े दिन तो अढ़ैया का प्रोग्राम यही चलता रहा। अनुभव बेचारे को है नहीं, अनुभव बस इतना ही कि भोजन करे और गैयों को लेकर के खेतों में चराने के लिए चला जाए। इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं था। साथियों, एक दिन की बात है,
कि अढ़ैया जब भोजन लेने के लिए गया तो इसकी भाभी ने अढ़ैया को फटकारा, और अढ़ैया को फटकारने के बाद मानो एक बोली की गोली चला दी है। क्या? भावज बोली है एक रोज राम। यहां पीछे कोई है पर्दा के क्या? बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। भावज बोली है एक रोज, अरे तू पड़ा पड़ा ही खाता है। भावज बोली है एक रोज तू बड़ा बड़ा ही खाता है। भावज बोली भावज बोली है एक रोज तू पड़ा पड़ा ही खाता है। खेती का काम खेती का काम जरा न करे, गैयों को सिर्फ चराता है। दुश्मन अनाज के जब चाहो तब भाभी लाओ, और काम कुछ करता नहीं, बस गैयों को खोल लिया चला गया। ए भैया, भले ही अढ़ैया सरल स्वभाव का था, लेकिन ये बोली की गोली बेचारे के हृदय में जा लगी। और इतना याद रखनो भैया, बंदूक की गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन जो बोली की गोली होती है ना, ये इतना गहरा घाव करती है ता जिंदगी ये घाव भरता नहीं है। विद्वानों ने तो कहा है, ऐसी बारी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। काहे के लिए? क्योंकि बोली गोली से बुरा कर जाती है दाव, इस गोली के सामने होता नहीं बचाव। साथियों, अढ़ैया बेचारा रोता रहा कि भाभी इतना समय हो गया, मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा खाने के लिए, ना मेरे पिता ने कहा, और आपने ऐसी बात कह दी, इससे बेहतर है मैं मर जाऊं जाके। पता नहीं भाभी कितना गुस्सा में रह के जाओ मर जाओ जाए। अढ़ैया चला आया और एक पहाड़ी से जैसे कूदना चाहा, तो एक बात याद रखना, सत्यलोक में निवास करने वाला वो ब्रह्म बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। 6 विभाग उस ब्रह्म के हाथ में ही है, और वो विभाग क्या है? हानि लाभ, जीवन मरण, जस और अपजस। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा, और जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। हे भैया, जैसे अढ़ैया पहाड़ी से कूदना चाहा, एक संत जी आए और तुरंत अढ़ैया को पकड़ लिए। बस रुक जा लाल, एक बार जयकारा लगाओ, बोले संत समाज की। जय हो। बेटा मरने जा रहे हो? हाँ बाबा।
बेटा काहे मरे जा रहे हो? तो अढ़ैया कम दिमाग रहा है कहा लगो मरे हम जाई मरे हम का तुम का करे। स्वामी जी ने समझाया बेटा ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है कि बड़े भागी मानुष तनु पावा। तनु पावा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बेटा ऐसा नहीं करते। अढ़ैया ने कहा तो ना करूं तो क्या करूं बाबा? संत ने कहा बेटा यदि कोई ऐसी स्थिति है बात बताओ। तो अढ़ैया बोला मेरी भाभी कहती हैं काम के न काज के दुश्मन अनाज के जाके कहीं मर जाओ। तो संत जी ने कहा तो बस तुम मरने का प्रोग्राम बना लिए। सुन बेटा ऐसा करो तुम हमारे आश्रम पर चल करके रहो। कहाँ? अरे बोले यहीं बाजू में तो मेरा आश्रम है। अढ़ैया बोला एक बात सुन लो स्वामी जी, आश्रम पे तो हम चल रहे हैं लेकिन यूं न सोचो कि हम कुछ काम धंधा में निपुण हैं गाय चरावे के अलावा हमका आवत कुछ नहीं। तो स्वामी जी ने कहा बेटा हमारे वहां गौशाला बहुत बड़ा है और गौशाले में चल करके खूब गैयन की सेवा करना। और कहा स्वामी जी दूसरी बात यह सुन लो कि हमका पैसा टका कुछ न चाहिए, पेट भर भोजन चाहिए। स्वामी जी बोले रे वो तो मिलबे करी है। काहे? क्योंकि पेट ही के कारण नर देश यौ विदेश जात और पेट ही के कारण नर करत बात खोटी है। के भैया आजकल सब हो तो पेट के चक्कर हाँ। और पेट ही के कारण तलवार सूरवीर गहे, पेट ही के कारण कट जाती बोटी बोटी है। पेट ही के कारण नर संतन का भेष धरे और पेट ही के कारण नारी नाचे खोल चोटी है। कहत है सुरेश हाट बाट का मिलाई देत, दुनिया में केवल एक सिरोदार रोटी है। बाबा कहते बेटा चल मेरे आश्रम तुझे भरपेट भोजन मिलेगा। अढ़ैया ने कहा भरपेट नहीं, एक अढ़ैया दिन में एक सामक। स्वामी जी समझ ली नहीं कौनी क्वालिटी का है। बोले ठीक चलो बेटा। और स्वामी जी हैं इसीलिए तो हैं। विद्वानों ने कहा है कि वृक्ष का बहु नहीं फले भखे नदी न संचयनी, परमारथ के कारुणे साधुन धर्यो शरीर।
जल भखे नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधन धर्यो शरीर। संत जी के आश्रम पर अढ़ैया आ गया। अब भैया इसका काम है सुबह सुबह गैया लेके फील्ड में पहुंच जाए, और एक अढ़ैया सवेरे और एक अढ़ैया शाम खाई ले। ए भैया, एक दिन महीने की पड़ गई एकादशी। सुन लो माताओं, वैसे देखो चाहिए तो एकादशी को, वैष्णव लोगों को तो जरूर चाहिए एकादशी व्रत रखें। व्रत सब लोग रखा करो एकादशी को। और ये भी आया है कि यदि व्रत ना रख पाए किसी कारणवश, तो माताएं ध्यान रखें कि एकादशी तिथि को घर में चावल तो कतई ना बनाओ, क्योंकि लिखा है कि एकादशी वाली तिथि में पाप जो है वो चावल में समा जाता है। अब अढ़ैया बेचारा बार बार भंडारे की तरफ जा रहा है, धुआं उठ नहीं रहा है। तब भाई मोदी साहब की योजना उज्ज्वला योजना रहा ही नहीं है। अब गैस सिलेंडर अब पैदा हो गया, तब थोड़ा रहा है। भोजन लकड़ियों पे बनता था, और क्या बताएं साधु संतन के बातें ही अलग। वही मोटी मोटी रोटी ठिटकार, क्या गजब का स्वाद। स्वाद भी था भोजन में। अब तो चारों तरफ से सब गैसे वाला सिस्टम चल रहा है। हाँ, अढ़ैया 4 बार गया भंडारे की तरफ। आखिर में भंडारी के पास पहुंचा। ए भंडारी, क्या है? कहना धुआं ना उठो। तो भंडारी ने कहा जी एकादशी है। और अढ़ैया बेचारा एकादशी द्वादशी का जाने। अढ़ैया कहला भैया एकादशी का मतलब हुआ। तो भंडारी ने कहा कि आज धुआं नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि एकादशी को पूरा आश्रम के लोग सब व्रत रहेंगे। तो अढ़ैया कहला का भूखे मरे से कोई फायदा है का? तो कहा हम नहीं जानते, गुरुजी से जाके पूछो। तो अढ़ैया गुरुजी के पास आया। गुरुजी, हाँ बेटा, कहीं एकादशी का हो? अरे हाँ बेटा, हम तो तुमको बताना भूल गए। बेटा एकादशी को हम वैष्णव लोग व्रत रखते हैं। तो गुरुजी व्रत काहे रहो जात? अरे बोले मेरे ठाकुर जी। अच्छा अच्छा, तो क्या ज्यादा भूखे रहो तो ठाकुर जी जल्दी खुश हो जाते हैं क्या? अब आजकल कुछ लोग राहत हैं बरते जान। नवरात्रि आई, कहीं पंडित जी हम अगले पिछले हैं, और सवेरे सवेरे लगाइन माथे में टीका, 5 किलो आलू और 2 लीटर शरबत वहीं छीन। कहत कहाँ है? आज देखो कहाँ मान को सधी नहीं हमान बरते। अरे ऐसे बढ़ते रहे को हम कहा बराहो मास रही। बढ़िया कोटू के आटे की पूरी खाई, बढ़िया माल चीजें खवाओ, काजू किशमिश बादाम। बड़ा नाटक करते बढ़ते वाले गरे लो लो ठास ले कि मैं तो व्रत हूं। अरे यो का है तुम्हारो व्रत? व्रत रखती हैं हमारी माताएं, यह लिए आगे हैं धर्म में। धर्म पत्नी ऐसे नाए हैं, इनके ऐसे ऐसे व्रत हैं कि 24-24 घंटा पानी नहीं पीती। हम तो कही तो इनके 2-4 व्रत ट्राई करके देखो, जिंदा नहीं रही हो। हाँ, इन लोगों को साधारण मत गिनो, धर्म कर्म में सबसे ज्यादा आगे हैं, इसीलिए ये धर्म पत्नी है। और तुम लोगन के आगे धर्म पति नहीं लिखा जाते। हाँ, 3 सजावट देश को सती संतो सूर। ये भारत जो है ना, भारत देश, यही तो इस देश की विशेषता है। ये भारत देश जो है ना, माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। माता के नाम से किस लिए? ये भारत की नारियों में दम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बच्चे बनाए दिए। हाँ, ये भारत की नारियों की ताकत है। यमराज से अपने पति के प्राणों को छीन लिया। अब कह दो या पुरान बात,
पुरान बात तो नई बात तुम पढ़े हुई हो। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत कोई कमजोर? एक श्रीमान जी अपनी पत्नी से कहे लगे, कहीं देखो धन्य है वही सावित्री, अपने पति के प्राणों को जमराज से छीन लिया, और तुम कहा हो? तो पत्नी के कहे हम सावित्री तो कमजोर हन, तुम मर के देखो। अच्छा जमराज न तुम कहा हम छीन ले तो बताओ। अब इतना बड़ा प्रोग्राम सेट कैसे करें, यूं मरे वाला प्रोग्राम कहीं तब तो ठीक है, मानता हूं। हाँ लगा एक बार जयकारा उठा के हाथ, बोलो भारत माता की। तो सुनिएगा भैया, गुरु महाराज कह रहे बेटा दरअसल में हम वैष्णव लोग व्रत रखते हैं। अच्छा व्रत में अनाज क्यों नहीं खाया जाता है? व्रत का मतलब क्या है? उपवास। अनाज इसलिए नहीं खाया जाता है कि अनाज यदि हम खा लेते हैं तो कभी कभार उदर विकार, पेट में गड़बड़ी हो गई, या अनाज खा लिए तो हमें आलस सताने लगता है, फिर भजन में मन नहीं लगता है। बाकी कुछ नहीं है। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर नहाए का होई, और जब कपट कतरनी चलती रही तो माला फेराए का होई। सुनो, अढ़ैया बोला तो ठीक है गुरुजी, तुम बरते हो हम चरते हैं, और हमसे बगैर खाए रहो ना जात। तो गुरुजी ने कहा भैया हिया भंडारम बने हैं कुछ ना याद। अढ़ैया बोले तो हमरा एक अढ़ैया आटा लाओ, गैया लिए जा रहे हो बनेबो खइबो। तो गुरु महाराज थोड़ा आटा, एक अढ़ैया आटा इनका बांध के दे दे, एक अढ़ैया आटा ले जाओ। और जब अढ़ैया चलने लगा ना तो गुरु बाबा क्या बोले, बेटा सुनो, वहां जब कुछ जंगल में बनाना तो तने हमरे ठाकुर जी का ध्यान कर लियो। अढ़ैया कहला कि एक बात सुन लो गुरु जी, का तुम्हारा ठाकुर जी ना एकादशी रात का? तो गुरु जी मुस्कराए, सोचे लगे कहीं से पाला पड़ो। तो गुरु जी ने कहा नहीं बेटा वो नहीं व्रत रहते हैं। अढ़ैया बोले यहाँ तो खुद माल काटे और तो तुम लोगों ने एकादशी कराई रहे। मगर गुरु जी ये अढ़ैया भर दिया यही में हम ठाकुर जी का कत्तो देवो, यही मस न बनी। तुम्हार खास ज्यादा है ठाकुर जी, तो उनके लिए थोड़ा अलग आटा दे दो। तो जहां अपनी भौरिया बनी है उनकी तो बना दे वो। तो गुरु जी ने सोचा भी है कि मुंह को लगाई है, तो लगभग 250 ग्राम आटा अलग बांध दें यो हमारे ठाकुर जी के लिए। अच्छा एक बात और समझ लो, ये जो कम दिमाग की कहत लोगन, इन लोगन का तकरार न करो। हाँ अगर जो तकरार करी हो जीती हो नहीं। वही जो कहा इमली कह दो इमली, वही कहा आम तो कह दो आम। हाँ हाँ कहीं के काम ले लो, और जो तुम जिद्दी बंधियाओ बिगड़ जाई है। तो गुरु जी ने 250 ग्राम अलग और एक अढ़ैया अलग आटा दे के भेजा। अढ़ैया आया जंगल में बढ़िया भौरिया लगाया, 250 ग्राम अगल ढेरी और वही अपनी वाली अढ़ैया भर की अलग। अब सोचे लगा कि जले ठाकुर जी का खवाए न ले तले कैसे खाई, मान लो ऐसे खाई ले वो। तो कहूँ ठाकुर जी गुस्साए गए, भाई गुरु बाबा से बताई है, और गुरु जी गुस्साए गए तो फिर बात ठीक नहीं रही है। बोलो सच्चे दरबार की। ओ फोवारे जय, धीरे बोलो, बोलो श्री गायत्री धाम की। सभी भक्त भाव से गाएंगे कि मेरी रक्षक है अम्बे भवानी, हमें डर काहे का। अरे एक बार मस्ती में ताली बजा के गाओ। मोहल्ले में शादी ब्याह हुई है तो नागिन डांस करे नहीं शर्म है कोई है, हिया ताली बजा
काहेगा, मेरी रक्षक है, हे हो। मेरी रक्षक है, हे हो। मेरी रक्षक है अम्बे महारानी, हमें डर काहेगा। मेरी रक्षक है अम्बे महारानी, हमें डर काहेगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मोर मनोरथ जानहुनी के, बसौ सदाउर पुर सब ही के। तुह काली है, तुह काली है जग कल्याणी, हमें डर काहेगा। मेरी रक्षक है अम्बे महारानी, मेरी रक्षक है, मेरी रक्षक है, मेरी रक्षक है अम्बे महारानी, हमें डर काहेगा। रक्षक है अम्बे महारानी, हमें डर काहेगा। मेरी रक्षक है अम्बे महारानी, हमें डर काहेगा। बोलो श्री गायत्री धाम की, सच्चे दरबार की। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, अब अड़हिया ने सोचा यदि हम खा लिए और बाद में ठाकुर जी आए, अब बोले नहीं खाए तो गुरु जी नाराज हो जाए। और कहते हैं कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए। ए भैया कह कबीर गुरु रूठते, फिर हरि नहीं होत सहाय। इसीलिए गुरु का दर्जा बड़ा है। अब अड़हिया बेचारा सोच रहा है, ए भौरिया रखिए अड़हिया का कहा ठाकुर जी आ जाओ, भोजन तैयार है। भगवान ना आए, अरे कत्ती देर इंतजार करे, कहा थे न तुलसी सही न जाते है थरिया पर की भूख, कथ के भूख लगी हो जले मान लो थरिया सामने नहीं है तले कोई बात ही नहीं, और थरिया समय रखी हो और भूख करारी लगी हो, फिर कोई कह दे 15 मिनट भगवान को ध्यान कह ले हो, ध्यान हो वो भोजन के ध्यान हो। अड़हिया ने कहा आओ और चाहे ना आओ हम खाने जा रहे हैं। ए भैया जैसे अड़हिया भौरिया उठाए ठाकुर जी आ गए। लगाओ एक बार जोरदार जयकारा, बोले रामचंद्र भगवान की। हो राम जी आए और हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ बेटा। अच्छा अड़हिया बोले तुम्हें ठाकुर जी हो? हाँ भैया हमें हैं। इतनी देर कहाँ रहे हो? तो राम जी बोले भैया थोड़ा रास्ते में अटक गए। पीछे नजर पड़ी तो सीता मैया। अड़हिया बोले ठाकुर जी यू को है? तो राम जी बोले ये हमारी धर्म पत्नी। अड़हिया बोले का तुम्हारे घर में खाए कि नहीं? अब सीता जी बड़ा गौर से देखने लगी, यो कत्तो बड़ो आदमी हमरे प्रभु से का कहा? तो राम बोले क्यों? राम बोले क्यों? अड़हिया कहला कि हम तुमका अकेले बुलाएं कि उनका? तो रामो जी प्रसन्न और राम जी सीता जी की तरफ देख के मुस्कुराए, का बोले बेटा अड़हिया अब इनकी पता नहीं कौन सी आदत है, हम जहां चल रहे थे पीछे पीछे यहू लग गई। अड़हिया बोले ठाकुर जी एक बात हमें बताइए, पूछो।
कहीं कि तुम अपने चाहने वालों से कहते हो एकादशी रहो और तुम्हें भौरे ने चक्कर में आई गया हो, कहा बताई को हमरे चक्कर में पड़ते हो तो तुमका रोज एकादशी करौते। अब सीता मैया और प्रसन्न हो गई। हाँ, अढ़ैया ने कहा ठीक है महाराज आ गए हो तो भौरिया एक बनी रखी है खाओ। तो राम जी ने कहा बेटा तुम्हारे पास ज्यादा रखी तो नो वही मसीहा के ने दे दो, एक हम ले लें। अढ़ैया कह लगे लाठी रखी यहां नहीं देखा तुम्हें, काहे दो लोग आए हो, अब खाए हो चाहे न खाए हो यू गुरु जी से मिले हो जाए। ठीक, अब राम जी वो उठाए भौरिया, अब भौरिया उठाए और आधी भौरिया तोड़े सीता जी को देने लगे। सीता बोले ना महाराज थोड़ी कम दे दो। तो राम जी वही में के आधी तोड़ी दीन। ए भैया जैसे सिया जी ने वो भौरिया मुंह में लगाई है ना, आय हाय इतना गजब का स्वाद, शायद जनकपुरी से लेके अयोध्या तक अत्ता नी कभू भोजन करबे न करी, कोई भौरिया में इतना स्वाद। जान तो का है रही मन रहिला की भली जो पर से चितला। रही मन रहिला की भले जो पर से चितला, पर सत मन मैला करे सो मैदा जर जाए रही सो मैदा जर जाए, पर सत मन झट्टे खा गई और बोली प्रभु और लाओ। राम बोले ना पहले कम काहे लियो। सीता बोली हमें पता ना रहे जो स्वाद हुई है। राम बोले इन लोगन में ऐसे स्वाद मिलते, अब नहीं दूंगा। खाए गए। राम बोले अढ़ैया अब हम जाएं। अढ़ैया बोलो करीबो का करियो, जाओ खाओ पियो जाओ। गुरु जी से कहते एकादशी करो। अब राम सीता चले गए, अढ़ैया गुरुद्वारा आ गया और भैया धीरे धीरे महीने पर गए दूसर एकादशी। अच्छा एक महीने में 2 एकादशी होती, ध्यान दे लो। आज धुआं फिर नहीं उठा। अढ़ैया कहा भंडारी धुआं ना उठो। भंडारी कह लगो एकादशी है। अढ़ैया कहला के हो भंडारी यो बताओ जिंदगी में एकादशी कई परी है। भंडारी हंसने लगा, कहे लगो बेटा जिंदगी में नाई महीने में 2 एकादशी पड़ती। अढ़ैया गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी धुआं ना उठो। गुरु जी बोले एकादशी, हाँ हम जान गए एकादशी, हमारा आटा लाओ जल्दी, गाय छोड़ चुके हैं। एक अढ़ैया दिए और ठाकुर जी के लिए। तो गुरु जी बोले ठाकुर जी के लिए का फिर ले जाइयो। अढ़ैया बोला हमारे लिए एक अढ़ैया और ठाकुर जी के लिए बांध दे एक पसेरी। काहे 2 जने आवत हैं, जैसे कहा 2 लोग आवते। अब गुरु बाबा बड़ा टेंशन कि भगवान हम एक एकादशी बाकी नहीं रखे। हाय प्रभु हमका सपनों में नहीं मिले हो, अरे पगलवक 2 लोग। तो गुरु जी समझे नहीं, वैसे हमका बहकाए रहो है। तो गुरु जी बोले ठीक है हमें थोड़ा बाहर यात्रा पे जाना है, हैं? तो एक अढ़ैया इनका बांध दे और लगभग आधा किलो 500 ग्राम अलग बांध दे, यो ठाकुर जी के लिए ले। ए अढ़ैया है
बड़ा विचित्र। जंगल आया और सोचा आज भौरिया नहीं लगई वो ना नीक नीक खाए पावत खुद खाते भक्तन से खाते एकादशी कुछ नहीं बढ़िया दोना गाठे बड़े बड़े दो और वही में भल्ला ताला बस पानी एक दो नम अपनो आटा एक हम ठाकुर जी को आटा अलग अलग लपसी घोर की तैयार और बुलाए रहा है लेकिन बुलाने का भाव है मेरे राम आइए अकेले आइयो नहीं हम जाने थे तो सीता साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे राम आइए सीता साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाओ सभी लोग गाओ मस्ती के साथ ताली बजाते हुए मेरे राम आइए सिया साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे राम आइए सीता साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की हो मेरे राम आइए सिया साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे राम आइए सिया साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ए भैया राम जी नहीं सुन पाए सीता जी सुन ली सीता जी भागी राम बोले कहा सीता जी बोली एकादशी अरे गजब सीता जी भागी तो राम जी इनके पीछे भट्ठाड़े भय अब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न बैठे रहे तो लक्ष्मण कहीं भरत भैया कहीं कहा कहीं भैया भाभी कहाँ भजत जाते कहीं है कोई इमरजेंसी यही तीनों लोग इनके पीछे सुन लो जैसा रैया ने कहा आओ चाहे ना हम खान जाए रहे अत्ते में राम जी आए राम बोले बस मैं आ गया और हैया ने देखो आगे राम पीछे सीता मैया उनके पीछे तीन भैया और हैया के लग ठाकुर जी एक बात बताओ का कहीं तुम खानदान हम कई जने हो तो राम जी तनी मुस्कुराए क्यों क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो कहीं अकेले को बोला दो ही आयो अब यही तीन लोग कौन कहीं हमारे भाई हैं अच्छा और भतीजा हुई है घर में तुमरे खाई खाई नहीं अरे यह बात सुन के फिर लक्ष्मण 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 बिगड़ गए भरत के पास गए भैया ये कितना बड़ा आदमी है भरत बोले कुछ न कहो लाठी रखी देखो सुनो अब बड़े भैया का इसे मिलता ही ज्यादा राम बोले बेटा क्या बनाए हो और हैया ने कहा तुमरे नौकरहन अपने जाने परिचय वालन से कहा तो एकादशी रहो और तुम यहाँ भौरिया उड़ाओ लपसी धरी जैसे कहा लपसी रखी तो राम बोले हम ज्यादा लोग हैं तो बड़ा वाला दोना ले ले और हैया ने कहा इतने लोग आयो का है छोटा उठाओ और वही किनारे निकल जाओ हुआ खाए हो जाए काहे देखो तीन चीजें हमेशा पर्दे में होनी चाहिए ज्यादा बढ़िया है तीन चीजें पर्दा की हैं खाना और खजाना और जनाना लेकिन आजकल तो सब खड़े खड़े खाए रहे हैं कहीं स्टैंडिंग व्यवस्था हमारे स्टैंडिंग गिद्ध भोज करते कहा तो स्टैंडिंग व्यवस्था और यह काहे है यह कुछ मानने में बढ़ी है ऐसा में बताइए हम एक बार फिर निवेदन कर दे साइड में भैया ना खड़े हो तुम लोग चाहो तो बैठ जाओ बैठी वीडियो बना लो समय आ जाओ हाँ वीडियो खूब बनाओ झर रहा हूँ इधर बैठो आगे ये
बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। तो सुनो भैया, राम बोलो गुरुदेव भगवान की। वारे जय। धीरे वाली बोलो एकदम। बोलो बजरंग बली की। जय हो। सुन लो, राम जी वही छोटा वाला दोना उठाए, छोटा वाला लपसिक दोना। ए भैया, सीता जी को स्वाद रहा है पता। अच्छा, जिनका पता होता है कि कैसा टेस्टी है भोजन, तो सीता जी पहलो नंबर लगाए खड़ी और राम जी से का बोली धीरम का कही का कहना तन बढ़ाई के दियो। तो राम जी दिया लपसी सीता जी को। सीता जी को स्वाद पता तो बढ़ाई ले ले। भरत ले लिए, शत्रुघ्न ले लिए, और जो लक्ष्मण देन चले राम। लक्ष्मण बोले प्रभु थोड़ी दियो बस। तो रामो जी मारे मजाक के अपनी उंगली में लपसी लगाए कि लक्ष्मण के हाथ अब छुआए दे, कहीं चाट लो। तो लक्ष्मण सोचनी अब थोड़ी है, किनारे पहुंच गई। तले याद आई गई कही की जिनकी कथा वह महाराज जी सुनाए कि गए, सवरी की याद आ गई। सवरी के आश्रम जब प्रभु श्री राम बेर खा रहे हैं, सुख सागर में आया है कि बेर जूठे थे। तो लक्ष्मण धीरे से कान नम बोली ना है भैया, कह के जूठे खाए ना। तो राम जी बात अनसुनी कर दी और सवरी की नजर छटके इन पर। हाँ, फिर सवरी पूछे लईस, बड़े भैया ये छटके का कहा। तो राम जी ने सोचा यदि कह दूंगा ये कहते हैं कहीं के जूठे खाए रहे हो, तो बेचारी को कष्ट हुई है और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो राम ने क्या कहा सवरी से, अरे देवी ये छोटे भैया कहते हैं कि अकेले अकेले खाए रहे हो, हमका ना दिया हो का। लक्ष्मण कहीं तब ना अब गठा। अच्छा, जब सवरी ने सुना कि छुटकाए कहते हैं हमका ना दिया का, तो सवरी इतना भावुक हो गई ना, उठाया डलैया से एक बेर और चेक करत करत आधा बेर अपने आप खाई गई। और जब आधो बचो तो वह बेर लक्ष्मण पकड़ाने लगी, भैया छोटे यह खाओ बहुत मिठो है। अब लक्ष्मण सोचे लगे दद्दा खा रहे वही में खाली दस्तखत है, यही पर ताजी मोहर लगी, कैसे खाए। तो लक्ष्मण बेर लेने आए रहे। तो सवरी तारीफ कर रही है कि एक बेर खाओगे तो फिर बेर बेर खाओगे। एक बेर खाओगे, बेर बेर खाओगे। हो एक बेर खाओगे स्वाद ना भुलाओगे, एक बेर खाओगे स्वाद ना भुलाओगे, एक बेर खाओगे स्वाद ना भुलाओगे। बेर बेर जय हो, जय हो, बेर बेर जय हो, जय हो। बेर बेर खाओगे ऐसा बेर नहीं पाओगे। बेर बेर खाओगे, बेर नहीं पाओगे। लक्ष्मण बेर नहीं ले रहे हैं तो सवरी समझ गई ये पढ़े लिखे घर के लड़का, पढ़े लिखे घर में जान का मेहमान चाय पी रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आए, उनकी नजर है बिस्कुटे पर। तो मेहमान कहीं लो बेटा लो, तो कहते काहे।
घर में मम्मी टाइट कह चुकी वहां लियो उन्होंने तुम समझ लियो ये पढ़े लिखे घर में यह हाल हो कत्तो कही डारो और फिर मेहमान घर वाले करे तुम कही दो तो ले ले और पापा जो तुमको इशारा करीन ले ले तो अति दूर झपटत यही कि जैसे बाजू हैं सवरी समझ गई ये पढ़े लिखे घर के ऐसे न ले हैं तो सवरी ने वही बेर अधखैला वाला राम जी का पकड़ाई दे ना और का कहा सरकार यह बेर ही नहीं दे तो रामो जी वहां बेर कहीं ले हो खाओ तो लक्ष्मण ने बेर तो ले लिया लेकिन पीछे फेंक दिया और कैसे छिपाई तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी ऐसे प्रभु से कहा छिपाओ जिनके हाथ में डोरी। तो राम जी ने कह दिया जा लक्ष्मण तुमने एक भक्त के प्रसाद का अनादर किया है यही बेर एक दिन तुम्हारी जान बचाएगा। तो भैया वह बेर बनो रहे संजीवनी बूटी। तो लक्ष्मण व लपसी पहुंचे जाती रहे तले याद आई गए बेर की कि बेर फेंके रह तो संजीवनी बनो हम जिंदा हन आया लपसी पता नहीं का बनई तैते तनिक है चाट जाओ ए जैसे लगी जबान आहा क्या स्वाद इतना गजब का स्वाद। तो लक्ष्मण मजबूर हो गए और कहते बड़े भैया और लाओ। राम बोले अब न पाइयो पहले कहे थोड़ी लियो। लक्ष्मण बोले हिस्से भर की देव। तो राम जी दौड़े अढ़ैया के पास पहुंच गए भैया हो उनने पहले थोड़ी ली अब कहते और लाओ। अढ़ैया बोले तब तो लेके चल देते हो दुनिया भरे हम का करी आओ ले भाई आओ। भरत कहे लाग लक्ष्मण जिंदगी चाहो जाओ ना लाठी धरी। लक्ष्मण मन में सोचन कोई बात नहीं आज नहीं पान अगली एकादशी में सबसे आगे हम आईबो। ये सब लोग चले गए अढ़ैया आश्रम आया और अगले महीने की आई एकादशी धुआं उठाना है। अढ़ैया बोला भंडारी एकादशी है कहा भंडारी कहला अब तो भैया तुम सब समझाई लगे हो। अढ़ैया कहला हम समझ गए जब दिन धुआं न उठे जाने एकादशी है। गुरुजी हाँ बेटा ओ अढ़ैया आटा लाओ हमें चले यह ले जाओ और ठाकुर जी के लिए इस करो 10-20 किलो बांध दो। गुरु बोले काहे अरे एक बुलाओ दुई आवो दुई का बुलाओ 5 हो जात पता नहीं कत्तो बड़ो खानदान। तो गुरु जी सोचे लगे ऐस तो ना है वहीं से ले जाते हो बेच देते हो। गुरु जी कहे लगे आप मन में सोचे कि आज हम देखिबो जाए बेटा ऐसा करो अब तुम निपटाई दियो करो। अरे हम का कहला भूखे रहे तुम्हारा ठाकुर जी रहे हम तो मतलब का एक कढ़ैया अपना 1 किलो ठाकुर जी के लिए और जंगल में बैठो सुन लो सोचे लगा आज लपसी नहीं बनाई या तो आटा फाके और या तो देवी जी संग हम औती। हाँ ऐसे ऐसे तो भगवान ही विशेष भक्त ही मानेगा। अढ़ैया बोला कि मेरे राम आइए और सीता साथ लाइए। लेकिन वो बहुत 3 भाई रहा है और आज पता नहीं नवा को आई जाए। तो क्या कहा था कि सबको साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए ओ मेरे राम आइए सिया साथ लाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे राम आइए सबको साथ लाइए जहो मेरे भोजन का भोग लगाइए मेरे राम आइए सिया साथ लाइए मेरे राम आइए हो भगवान आइए मेरे भोजन का भोग
लक्ष्मण जी भगे। राम बोले कहा? लक्ष्मण बोले दसवीं की हान एकादशी आ गई। तो राम भागे। अब सीन देखो क्या बना, आगे राम पीछे सीता मैया, उनके पीछे लक्ष्मण भैया, उनके पीछे शत्रुघ्न भैया, और सबसे पीछे भरत लाल, और रस्तम मिल गए हनुमंत लाल। हाँ बोलो बजरंग बली की जय हो। आय हाय पूरा राम दरबार, हे भैया पूरा राम दरबार जंगल में खड़ा है। अढ़ैया ने देखा आगे राम पीछे सीता मैया, उनके पीछे तीन भैया, और सबसे पीछे लंबी पूंछ। अढ़ैया कहला ठाकुर जी आज हम जान पाए तुम हौ का, तुम्हारे घर में खाए कि ना है, और बंदरवा नचाए नचाए पैदा करो। आज कौन गांव लूटते आए रहे हो? हनुमान जी बोले लक्ष्मण खुदे हमें बंदर कहा थे। लक्ष्मण बोले बहुत नीको हो, देखा हो तुम कहते रहो हमें सबसे बड़े वाले हैं, तुमसे बड़े वाले आई। राम बोले का बनाए हो? अढ़ैया बोले तुम्हारी नौकरी खाए हन, आटा धरो। अरे ठाकुर जी जब पत्नी की लावत हो साथ में तो इनते कह दो बनावे, हमहू खइबो। तब हनुमान जी मन है मन बहुत खुश, कहीं स्या बस भाई साहब वाह आज हमरो नंबर आएगो, मम्मी के हाथों में भोजन मिली। अच्छा एक चीज है, कितनों महंगे रेस्टोरेंट में आप जाके भोजन करो, लेकिन जो स्वाद माता के हाथ के बनाए भोजन में होता है ना, वो स्वाद कितनों महंगे रेस्टोरेंट में भोजन कर लो वो स्वाद पैहो नहीं, कुछ स्वाद अलग ही होता है। और वृद्धावस्था में बुढ़ापा पे जो स्वाद पत्नी के हाथ के भोजन में होता वो बहुओं के हाथ के भोजन में नहीं। और न मानो चेक कर लो, देखे हो अब बूढ़े भोजन कर रहे हैं, बहुरिया बढ़िया भोजन बनाए के लाई, और बूढ़ा मोटो मोटो नमक बाटिक और पीछे खड़ी हैं, कहीं का चटनी ले आओ ले आओ। वो 56 व्यंजन बेकार, वह चटनी रोटी बहुत नीक लगत है ना। बोलो सच्चे दरबार की। ए भैया प्रभु श्री राम मुस्कुराए, सीता हाँ सरकार, कहीं अब काहे देर कह रहे हो बनाओ भोजन। सीता मन में सोचिन हमका कौन टेंशन, इनका टेंशन कौन, अरे हमारा देवर एक संघे माओ है, पूरे संसार के पेट भर दे। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। राधे राधे। सिया जी कह रही हनुमान हाँ माई रसोई तैयार करो। ए भैया हनुमान जी दो ही काम संगम कैलीन, कौन कौन? झाड़ू पोछा, झाड़ू को जरूरत है ना, एक जगह बैठे घूमे बनना साफ, लंबी पूछ हाँ। और झाड़ू लगाओ जब देखे न रैया तो रैया बोले ठाकुर जी बंदर के सिखाए फिर खूब के ठाकुर जी काई बंदर हमका नहीं दे हो। हाय भगवान। हनुमान जी दौड़े राम के पांव पकड़े, प्रभु यह के प्यार हम पड़ के हाँ ना कह दियो नहीं जो गाय चरवाए के हमें माटे। तो राम बोले देखिए बेटा और कुछ मांगो तो दे दे, यही का ना मांगो। अरे या के लग हाँ इनका भाई काहे दे हो, यह है तुम्हारा रोजी रोटी। माता जानकी जी बैठी रसोई घर में, बुलवा के रिद्धि सिद्धि को सीता ने भोजन बनवाया, बुलवा कर रिद्धि सिद्धि को
56 प्रकार के थाल सजा उस भक्त राज को बुलवाया। प्रकार के थाल सजा उस भक्त राज को बुलवाया। हे भैया भोजन तैयार है, आओ बेटा भोजन करो। और भैया देखिन भैया ओ 56 प्रकार के व्यंजन। और भैया कहला ठाकुर जी कई लोग आए हो आज। अब हनुमान जी का दिल धड़का। हनुमान जी आए, क्यों भैया 6 लोग हैं, क्या है? और भैया कहला 6 लोग आए हो और जई हैं कई लोग। तो हनुमान जी सोचने का हम पर नंबर आएगो का। हनुमान जी बोले जई हैं सब लोग। और भैया बोले ना, आए 1 लोग, जई हैं सब नहीं, जई हैं 5। तो हनुमान बोले तो भैया हमका का रोके के पई हो। और भैया बोले तुमका काहे रोकबो का, हमरे गुरु जी के यहाँ कोई कमी है का, तो मैं न रुकबो। फिर कहा हम रुकबई जो ठाकुर जी की धर्म पत्नी है इनका। राम बोले का। तब अढ़ैया बड़ी जोर से फूट करके रोया और पैर पकड़ के बोला ठाकुर जी कृपा करके मना मत करना। क्यों? क्योंकि बचपन में मेरी माता मर गई, मां का प्यार नहीं मिल पाया, बहुत दिन हो गए हैं तब से मां के हाथ का भोजन नहीं मिला है। तो इन्हें जो छोड़ दे हो तो हमें महतारी का प्यार मिले है और महतारी के हाथ का भोजन मिले है। राम जी की आंख में आंसू आ गए, बेटा चलो ये सब बात की बात, पहले भोजन करो। अढ़ैया बोला पहले अपने तीनों भाई ने बुलाओ, बताओ क्या है। कहीं तुम जाओ तो कहीं देख लो जाएगी हैं। और हनुमान जी से कहा ये बंदर से कह दो दूर बैठे उठाए ले जे थरिया हम का करीबो। हनुमान जी सोचे लग अच्छा किचन की व्यवस्था हम देखे न कहिए वकील ले। हनुमान जी दूर खड़े और राम जी से कहा तुम बैठी तनी मक्खी भगाओ। और सिया जी से कहा आप हमका खाओ अपने हाथन तब हम खाइबो। देखो यही का कहते हैं सौभाग्य। निरामल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अढ़ैया जैसे माने अबोध बच्चे करो सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखे महतारी। अढ़ैया भोजन कर रहा है, अत्ते मोय गुरु बाबा सोचिन देखे आटा बेचते है कि कहाँ ले जाते। और जैसे गुरु जी आए, हनुमान जी ड्यूटी पे थे, हनुमान जी लगाई आवाज प्रभु ज्ञानी आ गया। जैसे कहा ज्ञानी आ गया, पूरा राम दरबार सीताराम अंतर ध्यान। अब अढ़ैया चिल्ला रहा है ठाकुर जी अरे कहाँ चले गए, अढ़ैया भर पूरा नहीं खाई पाए हम। गुरु जी आए और जैसे अढ़ैया के चरण पकड़े, अढ़ैया दूर गिरा जाके, अरे गुरु जी ये क्या कर रहे हो, पाप में डाल रहे हो हमें। गुरुजी कहला गुरुजी हम नहीं हन, गुरुजी हो तुम। का मतलब? कहे गुरुजी हो तुम, हमने तुम्हें कभी भगवान दर्शन नहीं कर पाए, तुम्हारी कृपा से आज हमें सरकार के दर्शन हो गए। और जैसे अढ़ैया ने सुना कि वो भगवान रहे तो अभी तक रहे निर्मल मन। अब जब जान पाए जे भगवान न है तो तनी तनी निर्मलता होला खत्म। अब चिल्लाता रहा कि प्रभु आ जाओ आ जाओ।
गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हारे चरण इसलिए स्पर्श हम कर रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। कहने का तात्पर्य कि भगवान दया तो सब पर बराबर करते हैं, लेकिन रक्षा करो सदा तिनकी रखवारी। तिनकी वाले वही भगत हैं जो भगत निर्मल मन के होते हैं। और भगत दो ही होते, एक सकाम और एक निष्काम। अंतर क्या है? जो सकाम भगत होते हैं वही भगवान की याद करते हैं, और जो निष्काम भगत होते हैं वही भगवान की याद नहीं करते, भगवान उनकी खुद याद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं अगर भगत नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। आओ बड़े भाव के साथ में एक बार मीठी मीठी तालियों की सेवा हो जाए और प्रभु नाम संकीर्तन, फिर वाणी विराम, और शाम की बेला में अच्छा गुजरिया वालों, अच्छा बैठ जाओ 2 मिनट फिर देखो, मगर गुजरिया मान जाए तब जानो। चौथो साल भाई। आओ एक छोटा सा भजन, ये बहुत पहले मैंने गाया था, कैसेट के माध्यम से आपने सुना। तो जय माँ गुजरिया बहुत कथा कह रही है। अब ये एक और तैयारी धीरे धीरे बच्चों की होती रहती है। आओ सब लोग मीठी मीठी तालियों का साथ दीजिएगा, बैठ करके आनंद लेना इस भजन का। और साथ साथ में बताना चाहूंगा कि कभी भी किसी भक्त को अपने वहां कोई आयोजन करवाना है, राम कथा, भागवत कथा या 5 दिवसीय संगीतमय सत्यनारायण कथा, तो कार्यक्रम हेतु कृपया 1 वर्ष पहले ही संपर्क स्थापित करिएगा। हमारा जन्म स्थान शिव शक्ति धाम सधुआपुर, पोस्ट हरगांव, जनपद सीतापुर। और यहाँ के जो भी भक्तजन संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, एक मेरा छोटा प्रयास चल रहा है। नैमिष धाम में पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी गुरुकुल सेवा संस्थान, जिस गुरुकुल के माध्यम से गरीब असहाय बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था चल रही है। और जो भक्त हमारे YouTube चैनल या Facebook पेज के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं, जो दूर से हैं तो आप लोग मुंबई भी हमसे मिल सकते हैं। हमारा मुंबई में भी आवास है, परवल नगर, ठाणे, और लखनऊ में पंडित खेड़ा, कृष्णा नगर, कानपुर रोड पे, अथवा बक्सी का तालाब, अस्ती रोड, विश्राम इंटर कॉलेज के बाजू में। और हमारा नंबर आप सभी लोगों के मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चला करता है। और मान ले गुजरिया मेरा कहना, सुनती हो? मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। तालियों की सेवा दीजिएगा। दे दो दही का दान, दे दो दही का, ना दूं दही का दान, ना दूं दही का। मान ले, आहा, मान ले, आहा, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। ना मानू श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। नहीं मानोगी? आहा, सच में? सच में। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, आज में नहीं है हो। कौन गाँव की तुम हो गुजरिया, कौन शहर को तुम्हें जाना। गुजरिया, हाँ श्याम। कौन शहर को तुम्हें जाना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान
दे दो दही का। राम तू श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। मान जाओ, आहा मथुरा जा रही हो, हाँ जहाँ का राजा कंस है हाँ हाँ। वो तुम्हारो कौन है? तुम्हारा कौन है? हमारो मामा। अच्छा अच्छा ये देखो पुजारी जी की तरफ से, अच्छा मस्टराइन जी की तरफ से दक्षिणा मिल गई, मान जाओ आहा मान जाओ। आहा। कंसो मामा तेरो कौन लगती है, कंसो मामा तेरो कौन लगती है, या भैया या तेरो सजना गुजरिया, हाँ श्याम। या भैया या तेरो सजना, दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। राम तू श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। वाह, और ये दक्षिणा मान जाओ। आहा आहा। अच्छा कंस कौन है तुम्हारा बताओ? कैसी है मथुरा का राजा, कैसी वाह है भैया, जय हो। मथुरा का राजा, ना भैया ना मेरो सजना, ये श्याम। बोलो ना भैया ना मेरो सजना, दान ना दूध ही का। अब मान जाओ, आहा एक बात कहे अहो तो कुमंगाई देवे चटक चुनरिया। कैसे है? ये तो पैसे ही तो है ले, गाओ। तो कुमंगाई देवे चटक चुनरिया, और मिठाई वालों दोना गुजरिया। हाँ श्याम। वो पैसा मिल रहा है, मान जाओ। आहा और मिठाई वालों दोना, लेकिन दान दे दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। राम तू श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। एक जनी ना मनी हो, आहा चुनरिया ला देंगे तब। ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया, हाय हाय, ना चाहिए मोहे चटक चुनरिया, ना मिठाई वालों दोना, ये श्याम। बोलो ना मिठाई वालों दोना, दान ना दूध ही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, हो दान दे दो दही का। राम तू श्याम तेरा कहना, मनी हो, दान ना दूध ही का। अब इधर से जो लगो मान जाओ, आहा मान जाओ। आहा। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध ही का, दान ना दूध ही का। मान ले आहा मान ले, आहा। मान ले गुजरिया मेरा कहना, हो दान दे दो दही का। राम तू श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही अरे का। दान दे दो दही का, दान ना दूध ही का। दे दो दही का दान, दे दो दही का। ना दूध ही का, दान ना दूध ही का। मान ले आहा मान ले। आहा। और एक बार सब लोग माँ के दरबार में हाजिरी लगाना, सारे लोग हाथ ऊपर उठाए अपने, और हाथ उठा के ताली बजा दे। जय हो। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दो दही का। राम तू श्याम तेरा कहना, दान ना दूध ही का। दान दे दो दही का, दान ना दूध ही का। दान दे दो दही का, दान ना दूध ही का। दान दे दो दही का, दान ना दूध ही का। दान दे दो दही का, दान ना दूध ही का। दान दे दो दही का। दान ना दूध ही का। बोलो श्याम प्यारे की। ये हो। महंगाई बहुत हो गई तो मनी हो ना यार, आहा तो ये दक्षिणा सब दे दियो मन पुजारी जी का। हाँ बोलो श्याम प्यारे की। ये हो। हारे के
के सहारे की, जय हो श्री खाटू नरेश की, जय हो गायत्री धाम की। और एक बार सब लोग हाथ उठा के लगा देना जयकारा, बोले भारत माता की, जय हो सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।